मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो ट्रांसपायरेशन है। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हो, ये जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स दे एब्जॉर्ब वाटर through the root system. Plants absorb water through the root system, and you know that this water is required. This water is required for various life activities. Like growth and photosynthesis. ठीक है। सो ये जो प्लांट्स होते हैं ये वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं रूट सिस्टम के थ्रू। जो इनमें जो जड़ें मौजूद होती हैं, रूट्स मौजूद होती हैं, इनके ज़रिए वाटर को जो ज़मीन में मौजूद होता है इसको एब्जॉर्ब करते हैं। एंड दिस वाटर दे यूटिलाइज फॉर वेरियस लाइफ एक्टिविटीज़ लाइक ग्रोथ एंड फोटोसिंथेसिस। तो इस पानी को प्लांट्स मुख्तलिफ लाइफ एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। मिसालें, जो ग्रोथ एक लाइफ एक्टिविटी है उसके लिए ये वाटर उनको ज़रूरत पड़ती है। इसी के साथ साथ फोटोसिंथेसिस प्लांट्स कंटिन्यूसली करते हैं, उस फोटोसिंथेसिस के लिए भी ये वाटर इस्तेमाल होता है। नाउ द क्वेश्चन इज़, जो रिमेनिंग वाटर होता है, जो बाकी पानी होता है प्लांट्स में, वो कहाँ जाता है? वो इस पानी के साथ क्या होता है? व्हाट हैपन्स टू द रेस्ट ऑफ द वाटर? दैट मीन्स प्लांट्स एब्जॉर्ब ए लॉट ऑफ वाटर। वो बहुत सारा पानी एब्जॉर्ब करते हैं रूट्स के थ्रू, और इस पानी को ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करते हैं और फोटोसिंथेसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सारा का सारा पानी सिर्फ ग्रोथ और फोटोसिंथेसिस के लिए इस्तेमाल नहीं होता, बहुत सारा पानी प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं। ये जो एक्सेस वाटर होता है, what happens to this excess water? Today we will discuss about this. You know that the excess water which plants absorb through the roots, this excess water is lost. Excess water is lost by the plants. This excess water is lost by the plants in a vapor form. जो ज़ायद पानी ये जो रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं, जो एक्सेस होता है, जिसकी जो एक्सेस में मौजूद होता है, इस पानी को ये जो प्लांट्स होते हैं इसको ये लॉस्ट करते हैं वेपर शक्ल में, बुखारात की शक्ल में, टू दियर सराउंडिंग्स। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि प्लांट्स रूट्स के थ्रू बहुत सारा पानी एब्जॉर्ब करते हैं। इसमें से आधा सा पानी ग्रोथ और फोटोसिंथेसिस के लिए इस्तेमाल होता है, जो बाकी एक्सेस वाटर होता है। तो इस एक्सेस वाटर को प्लांट्स लॉस्ट करते हैं, ये इसको बाहर छोड़ते हैं बुखारात की शक्ल में, वेपर्स की शक्ल में अपनी सराउंडिंग्स में। एंड दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। इस प्रोसेस को हम ट्रांसपायरेशन बोलते हैं। दैट मीन्स ट्रांसपायरेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर इन ए वेपर फॉर्म फ्रॉम द लीव्स इन द प्लांट। दैट वी विल write it here. Transpiration is the
process of is the process of loss of water by the plants in a vapor form from the leaves in plants. सो जो एक्सेस वाटर प्लांट्स में होता है, इस एक्सेस वाटर को पौधे पत्तों के ज़रिए बाहर छोड़ते हैं, एनवायरनमेंट एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं, लीव्स के द्वारा पत्तों के थ्रू वेपर फॉर्म में बुखारात की शक्ल में इस एक्सेस वाटर को प्लांट्स बाहर छोड़ते हैं। इस अमल को हम ट्रांसपायरेशन बोलते हैं। सो ट्रांसपायरेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर in a vapor form from the leaves in a plant. ठीक है? So how this loss of water takes place from the leaves? You know, dear students, that leaves have tiny pores. leaves में छोटे छोटे pores मौजूद होते हैं जिनके थ्रू प्लांट्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। उन पोर्स को हम स्टोमेटा बोलते हैं। ठीक है? एंड द प्रोसेस विच इज़ इन्वॉल्वड इन दिस लॉस ऑफ वाटर और दिस ट्रांसपायरेशन, दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड डिफ्यूजन। को डिफ्यूजन के ज़रिए इस प्लांट्स के लीवर से एक्सेस वाटर बाहर चला जाता है स्टोमेटा के ज़रिए, टिनी पोर्स के ज़रिए जो लीव्स में मौजूद होते हैं। ठीक है? सो ये जो वाटर रूट्स के थ्रू एब्ज़ॉर्ब होता है, ये अपवर्ड्स की तरफ मूव होता है, ऊपर की तरफ इसकी मूवमेंट होती है, अपवर्ड मूवमेंट इसकी होती है। ठीक है? दिस जो वाटर की जो अपवर्ड मूवमेंट होती है, ये जो वाटर होता है, इसका आधा हिस्सा पौधे फोटोसिंथेसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है? एंड सम ऑफ इट इज़ आल्सो यूज्ड टू कीप द प्लांट इरेक्ट। इस पानी की थोड़ी सी मिकदार पौधे को इरेक्ट रखने के लिए, खड़ा रखने के लिए ज़रूरत होती है। ठीक है? तो इससे क्या होता है, ये जो इस वाटर की वजह से ये प्लांट सूखता नहीं है, विल्ट नहीं होता है या ड्रूप नहीं होता है। वो जिस अपवर्ड मूवमेंट जो ये वाटर की होती है, रूट जो ये वाटर एब्ज़ॉर्ब करते हैं, जब ये वाटर होता है, एब्ज़ॉर्ब होने के बाद इस पानी का आधा हिस्सा फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होता है, आधा हिस्सा इस प्लांट को इरेक्ट रखता है, खड़ा रखता है। ये वाटर इस पौधे को सूखने नहीं देता है, विल्ट नहीं होने देता है। और बाकी जो मिकदार बचती है वो पानी की मिकदार लीव्स तक पहुंच जाती है। लीव्स के थ्रू ये पानी एटमॉस्फेयर में चला जाता है वेपर्स की शक्ल में। इस सारी प्रोसेस को हम ट्रांसपायरेशन बोलते हैं। ठीक है? सो फॉर टुडे इट इज़, आई थिंक आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी हम कल इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम।